हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या होगा, पावर में तो बाद में जाएंगे, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोचते हैं कि क्या होता होगा। अब हमको ये पता है बच्चों कि जब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के अक्रॉस क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, है ना, तब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होने लगते हैं, होते हैं ना। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो मूव होंगे नहीं, कोई ना कोई एनर्जी रहेगा जो उसको क्या करेगा, उस सर्किट में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, है ना। तो आपको ये समझना है कि बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करा सकते। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम सोर्स क्या यूज करते हैं, बैटरी। जैसे ही हमने क्या किया, कंडक्टर के अक्रॉस हमने बैटरी अप्लाई किया, इस तरह से, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। ठीक है। तो क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, इधर फ्लो करने लगेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल V, है ना। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क वो करेगा क्या करने के लिए, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद चार्ज को फ्लो करने के लिए। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू क्या बोलेंगे, फ्लो नहीं, टू सर्कुलेट द चार्ज फ्रॉम, है ना, क्या हो जाएगा, नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये इस तरह से, है ना। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कब, हम पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद। तो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है ना। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। तो यहां से अगर हम वर्क कैलकुलेट करें बच्चों तो ये हो जाएगा V इंटू Q, और हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, है ना। तो यहां पर हम IR रख सकते हैं, या हम W इज इक्वल्स टू ये भी कर सकते हैं V I के Q की जगह I इंटू टी करते थे, तो ये V I इंटू टी। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बनेगा इसी में बच्चों, V के जगह IR रख देते हैं, I इंटू टी। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है। टाइम टी जो है वो क्या है, आपका टाइम है, R जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, I जो है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहा है ना। और रख दें I की जगह W इज इक्वल्स टू, I इज इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ से, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, है ना। तो V अपॉन R रखेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है। तो ये R स्क्वायर से ये R कट, तो कितना मिलेगा, W इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है। तो आपको कितने फॉर्मूले मिले, एक ये फॉर्मूला, ठीक है, एक ये फॉर्मूला। हाँ, अब हमको ये समझ में आ गया कि वर्क डन हो रहा है ना। तो वो जो है वो किस फॉर्म में रहता है, एनर्जी के फॉर्म में, है ना। तो किस तरह का एनर्जी होता है ना। तो आप देखे हैं जब किसी भी सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म हो जाता है। आप सभी देखें टीवी गर्म हो जाता है ना,
है ना। सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो उसके थ्रू जुड़ा हुआ सभी चीज क्या होता है, जो जो पोटेंशियल ड्रॉप करता है ना, जहां जहां पे जो चीजें अप्लायंसेस होती हैं वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सोर्स है वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं और क्या हो जाते हैं, उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में। अब हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस फॉर्म में होता है, वो किस कारण से होता है, ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना आर, उसके कारण से। ठीक है, तो उसका एक सर्किट डिजाइन करके देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, इसको मैं और कोशिश करता हूं आपको समझाने का। इसको नोट कीजिए। मान लेते हैं कि हमने एक बैटरी लगाया, ये इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव है ना, यहां पर हमने लगा दिया स्विच और यहां से हमने जोड़ दिया एक बल्ब, ये ऐसा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, जब मैं इस तरह से कोई मतलब कोई भी आप बनाते हो तो यहां पर जो जैसे स्विच ऑन करोगे है ना, ये जो है वो क्लोज स्विच है ना, तो यहां पे इसको करोगे तो ये क्या होगा, इसमें करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हमको पता है करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो हमको पता है कि वहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा उसको घुमाने में, है ना। तो वो जो वर्क होगा वही जो है किस फॉर्म में होता है, यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे मैं नहीं बताया कि जैसे जैसे सर्किट में चीजें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, चीजें गर्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझना है, मान लेते हैं ये जो बल्ब यहां पर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, तो हमने जो यहां पर फॉर्मूला निकाला हुआ है W, ये भी जो है वो वर्क है, वही वर्क जो है किस फॉर्म में वो निकलता है या फिर किस फॉर्म में दिखता है हमको, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T, या इसी को हम हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T। ये सब आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जो हीट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, R के ऊपर, है ना। इस H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T को आपने क्लास 10th में जूस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े थे, जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, वही होता है। तो यहां पर H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, हीट उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है ना, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा अगर रेजिस्टेंस होगा वहां पर हीट उतना ही ज्यादा होगा। इसी कारण से जो इमर्शन रॉड बनाते हैं जिससे हम पानी गर्म करते हैं, या हीटर का जो कॉइल रहता है, ठीक है, वो सब जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उस ऑब्जेक्ट के मतलब जो इमर्शन रॉड रहता है ना, कुछ इस तरह से रहता है, लास्ट में वैसे मुड़ा रहता है ना, पानी का जो गर्म करने का रहता है। इसको जो है किससे बनाया जाता है, एलॉय से। मेटल में कुछ और मेटल्स को मिला के उसको क्या बनाया जाता है बच्चों, एलॉय बनाया जाता है। और वो एलॉय जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो है एज कंपेयर टू प्योर कंडक्टर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को हमने ज्यादा कर दिया, इसी कारण से क्या होता है, उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण से आपका पानी जो है वो उबलने लगता है। इसी तरह से जो आपका हीटर का जो कॉइल रहता है, वो इलेक्ट्रिक प्रेस का जो कॉइल रहता है, वो गीजर का जो कॉइल रहता है, वो इसी तरह के एलॉय मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से वो क्या होता है, गर्म होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में दिखता है हमको, हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में दिखता है। तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूले जो यहां से निकाले हुए हैं उसको याद रखना, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। दूसरा लिखेंगे बच्चों H इज इक्वल टू VI इंटू T। तीसरा लिखेंगे H इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर T इंटू V स्क्वायर बाय R इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है, VIT हो गया, है ना, तीन फॉर्मूले मिल गए इधर, बहुत बढ़िया, स्क्वायर T, बस इतना। ठीक है, तो ये आप तीनों को याद रखेंगे, है ना। ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर में भी इसकी जरूरत पड़ेगी।
यही जो है वो वर्क के फॉर्म में भी निकलेगा, और उसी वर्क के कारण से जो एनर्जी होगा उसको हम किस फॉर्म में देख सकते हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेट करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में दिखता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, अब चलिए अब पावर की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर। क्लास 11th में हमने पढ़ा था पावर, जिसको हम बोलते थे मैकेनिकल पावर, है ना। वो होता था वर्क अपॉन टाइम, जिसको हम डिफाइन करते थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब आपको ये समझना है इलेक्ट्रिकल पावर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं टू सर्कुलेट द चार्ज थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क टू सर्कुलेट द चार्ज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, क्या बोला मैंने, द रेट ऑफ डूइंग वर्क टू सर्कुलेट द चार्ज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो भी इसी तरह से होगा, है ना। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब इसमें जो है मैकेनिकल वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क लगाएंगे, जो भी हमने पढ़ा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था क्या, I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहां से टी को डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, तो अगर हम पावर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करें बच्चों, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। इसी तरह से यहां पर P लगा देते हैं, इसके जगह I के जगह वैल्यू रख लेते हैं। I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है V बाय R होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। ये से ये कटेगा तो ये हमको मिलेगा V स्क्वायर बाय R। ठीक है, वैसे ही P इज इक्वल टू और क्या हो सकता है आपका एक फॉर्मूला, V I इंटू टी अपॉन टी। तो टी से टी काट देंगे तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो ये तीन फॉर्मूला जो है आपको पावर के लिए निकलता है। ठीक है, अब अगर पावर के ऐसा यूनिट की बात करें तो हम सभी को पता है, हमने क्लास 10 में ही पढ़ा है, 11 में ही पढ़ा है। ठीक है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, वॉट। ठीक है, क्या होता है बच्चों, वॉट, है ना। रेगुलेशन पढ़े होंगे, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। यस, ठीक है, वॉट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल W से। ठीक है, अब ये वॉट कहां पे देखे होंगे, अब कोई भी बल्ब लेते हैं, फैन लेते हैं, तो उसके ऊपर में उसका पावर लिखा रहता है। कैसे लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहता है 220 वोल्ट डैश 60 वॉट, ऐसे करके ये लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो है उसका पावर बताता है ना। जब हम इस तरह से अगर कहीं पर मेंशन है बच्चों, तो जब हमको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, अब इस मान लेते हैं बल्ब है ना। अब इस बल्ब को अगर मैं 220 वोल्ट से जोड़ता हूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 60 जूल, कितना, 60 जूल का जो एनर्जी है उसको पर सेकंड क्या करेगा, वो कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर कोई बल्ब जो है वो 60 वॉट का है, ठीक है, तो वो हर सेकंड में, कब, जब उसको 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जाएगा, है ना, सर्किट में, तब वो हर सेकंड 60 जूल का जो एनर्जी है उसको क्या करेगा बच्चों, कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। आजकल तो जो एलईडी लाइट आ गए हैं वो 9 वाट 12 वाट का रहता है ना, लेकिन पहले जो छोटा वाला बल्ब आता था जिसको हम लट्टू बोलते थे, ठीक है, वो आता था, जो ट्रांसपेरेंट आता था, बहुत गर्म रहता था छूने पे, वो होता था कितना, 60 वाट का, है ना। उसका जो फिलामेंट, जो पतला सा वायर लगा रहता था, वो बनता था किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए बनाते थे क्योंकि वो 3300 डिग्री सेल्सियस तक को क्या कर सकता था, सस्टेन कर सकता था, है ना। तो उसका जो टेम्परेचर जो है वो क्या बोल सकते हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर को सस्टेन करने के कारण से उसका वो बनाया जाता था। जैसे ही स्विच ऑन करते थे तुरंत लाइट जलने लगता था, मतलब वो इतना हीट हो जाता था तुरंत
कि वो जो है वो इल्यूमिनेट करने लगता था। ठीक है, तो ये जो था वो पावर का फॉर्मूला है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला ये है, जैसे हमने फॉर्मूला निकाला था P = V²/R। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये हो जाएगा R = V²/P। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस वाले रिलेशन से हमको ये पता चल रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब कोई भी बल्ब जिसका पावर रेटिंग हाई है या कोई भी अप्लायंसेस जिसका पावर रेटिंग बहुत ज्यादा है, हाई है, याद रखेंगे उसका रेजिस्टेंस बहुत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, ठीक है, अगर मैंने बोलता हूं कि मैंने दो बल्ब लिए, एक 60 वॉट का बल्ब है और एक जो है वो 150 वॉट का बल्ब है, सपोज ये ऐसा, इसका पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका पावर जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस, इसी कारण से इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? दो तरह के बल्ब थे, है ना, दोनों का पावर को हमने कंपेयर किया, इसका पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होगा, इसका पावर कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये है। इसी कारण से बच्चों जो हाई पावर का बल्ब रहता है, ठीक है, जो हाई पावर के बल्ब जैसे हैलोजन हो गए, है ना, उनका जो क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट है, उसको थिक बनाया जाता है, मोटा। ठीक है, ध्यान समझना, क्या बोला, हाई पावर के जो बल्ब हैं, है ना, उनके फिलामेंट को बनाया जाता है मोटा। मतलब यह है कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या रखा जाता है, ज्यादा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन हमने रेजिस्टेंस के साथ देखा था। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसी कारण से हाई पावर के जो बल्ब रहते हैं उनका जो फिलामेंट है वो मोटा बनाया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करना है, पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है जिसमें हमने पढ़ा है P पावर = क्या हो जाता है, V/I, है ना, ये तो फॉर्मूला पढ़े। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, I का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा P/V। ठीक है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हुआ बच्चों तो ये रिलेशन मिलेगा हमको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब ये हुआ जिस अप्लायंस का पावर ज्यादा है ना, जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा करंट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा। मान लेते हैं कि एक डब्बी जैसे बल्ब लिए थे, एक 60 वॉट का बल्ब लेते हैं, एक जो है वो 100 वॉट का बल्ब लेती है, ये ऐसा। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन से हम देखें तो जिसका पावर ज्यादा उसका करंट कंजप्शन भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो 100 वॉट वाला बल्ब है वो ज्यादा करंट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, है ना, ज्यादा करंट को ड्रॉ करेगा, और जो 60 वाट वाला है वो कम करंट को ड्रॉ करेगा। आप समझ सकते हैं। अभी इसके पहले रिलेशन देखें, इसमें हमने निकाला था क्या, कि जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, P के, है ना, ये P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका वाट ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बल्ब है या कोई अप्लायंसेस आपको दे दिए कि इसका वाट इतना है, इसका वाट इतना है, किसमें करंट ज्यादा होगा, तो जिसका वाटेज ज्यादा होगा, जिसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, वही ज्यादा करंट भी क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो हमने देखा हीट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, V² R/T, या इसी को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V²/R। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, कुछ बल्ब लेते हैं बच्चों, तो 3 ठोक बल्ब लेते हैं और उनको जिनका पावर रेटिंग अलग अलग है, ओके, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, एक 120 वॉट का ले लेते हैं सपोज। ठीक है, और इनको हम क्या कर देते हैं, सीरीज में पैरेलल लगा देते हैं। पैरेलल मतलब ये होता है
देखो पैरेलल का मतलब जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था किसमें, कैपेसिटेंस में, जब भी चार्ज या करंट डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, हमारे घरों में जो होम अप्लायंसेस लगे रहते हैं वो सभी के सभी किस में लगे रहते हैं, पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हर एक चीज का अलग अलग स्विच है। ठीक है, वो होता है कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर हम उसको कर देते तो एक बल्ब अगर खराब होता तो घर के सारे बल्ब जो है या सारे होम अप्लायंसेस जो है वो वर्क नहीं करते। ठीक है, तो वो किस में लगा रहता है, पैरेलल में। तो अगर हम कुछ बल्ब लें और उनको क्या करें, पैरेलल कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो जिस बल्ब का वॉट ज्यादा है या पावर ज्यादा है, ठीक है, तो अगर हम 3 बल्ब लिए हैं अलग अलग पावर रेटिंग का और उसको हमने क्या किया है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जिस बल्ब का या जिस अप्लायंस का वॉट ज्यादा या पावर ज्यादा है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब बात कर रहे हैं किसका, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में अगर हम उसको जोड़ दिए हैं, पैरेलल कनेक्शन मतलब मान लिए इस तरह से ये पहला बल्ब हो गया यहां पर, ये ऐसा, दूसरा बल्ब हो गया यहां पर, और वैसे ही यहां पर ये तीसरा बल्ब हो गया। ये ऐसे सभी को जोड़ दिए है ना, पैरेलली, है ना। तो करंट यहां पे आएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर इधर इधर। ठीक है, तो जब इस तरह से होगा तो जिसका पावर कंजप्शन ज्यादा है बच्चों उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसी को अगर हम पलट दें, अगर हम इसको क्या करते हैं, सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। सीरीज में मतलब एक के बाद एक जोड़ देते हैं, ऐसा यहां पर एक बल्ब लगा दिए, यहां पर दूसरा बल्ब लगा दिए, यहां पर तीसरा बल्ब लगा दिए, ऐसा। तो जिसका पावर रेटिंग कम है, जिसका पावर रेटिंग कम है वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा चमकेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि वो जो है ना, उसका पावर रेटिंग कम है। देखो इसमें करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सभी में क्या जाएगा, करंट सभी में क्या जाएगा, कम जाएगा, मतलब सेम जाएगा, करंट सभी में सेम जाएगा। और हमको पता है कि जिसका पावर कम होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा क्या करेगा, करंट को कंज्यूम करेगा। इसके कारण से उसका जो ग्लो रहेगा, जो बल्ब का जलने का जो इंटेंसिटी रहेगा वो बढ़ जाए। एक और पॉइंट है लास्ट जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, स्विचेस का जो फैन, कूलर, टीवी जो भी लगाते हैं वो सब के सब कैसे दिया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उसका रीजन ये है बच्चों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन देने के 2 फायदे हैं। पहला चीज ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है पोल से, ठीक है, जहां से उसके पावर प्लांट से वो आता है, वो पूरे सर्किट में क्या रहता है, सभी को कॉन्स्टेंटली मिलता है। जैसे ये लाइट जल रहा है तो इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, अंदर रूम का लाइट जल रहा है उसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली मिलता है। दूसरा ये है कि अगर ये बल्ब खराब हो गया तो अंदर वाले बल्ब को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट अगर हम इसी को सीरीज में जोड़ देते और पहला वाला बल्ब ही खराब हो जाता तो घर के सारे बल्ब जो है वो क्या हो जाते, खराब हो जाते। ना फैन काम करता, ना फैन काम करता, ना ही आपका बल्ब काम करता, ना ही हम कुछ देख पाते, है ना। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से सीखना है और उसको अपने आसपास देखोगे तो ऑब्जर्व भी करना। अच्छा हाँ, पानी गर्म करने का रॉड जो है पानी डालने के बाद स्विच ऑन करने के बाद गर्म हो जाता है। ठीक है, ठंडी के दिन में आप देखो ना उसका वायर जो इतना अकड़ जा रहा था, लेकिन जब हम उसको स्विच ऑन करके रख देते थोड़ी देर बाद उसका वायर भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला देखे थे I इज इक्वल टू ये वाला, ये है ना, इसमें VIT था तो उसमें जो हीट वाला पोर्शन था, हीट में देखे थे H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। तो जो आपका H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट। H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। वैसे ही H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, जितना ज्यादा टाइम तक आप गर्म करोगे उतना ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि पानी में डाल दिए, है ना, उसके बाद आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, वो उबलने लगेगा। उबलने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता बच्चों। ठीक है, उबलने के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो इसलिए
रॉड का तो बढ़ेगा, बट जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हीट हम उसको देते हैं वो उसका स्टेट चेंज करने में लग जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।